भगवद गीता का उपदेश। सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का सार दिया गया। यह आज से करीबन 5000 साल पहले श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में अपने शिष्य अर्जुन को युद्ध के समय दिया गया सार है। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य, जिसमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग गुस्से में अपना आपा खो देते हैं या फिर समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सभी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देते हैं। हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और साथ ही सफल जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं, जिसको मैं कुछ शब्दों में बयान करने की कोशिश करती हूँ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भविष्य की चिंता ना करो और जो बीत चुका है उसका पश्चाताप बिल्कुल भी मत करो। सिर्फ वर्तमान में जियो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस ईश्वर के सहारे को जानता है वह सदा चिंता और शौक से मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। जीवन का एकमात्र सत्य है और वह है मृत्यु की प्राप्ति। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वह है मृत्यु की प्राप्ति। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेगा उसे एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा, जो कि एक अटल सत्य है। गुस्से पर काबू रखना, क्योंकि क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में यह कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। इसीलिए हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई तरह के गलत कदम उठा लेता है, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसे कई तरह की हानियों का सामना करना पड़ सकता है।
हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच में अंतर करना छोड़ देता है। इसीलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालात से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचा सकता है। हर इंसान को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझकर लोग कर्म में लगे हुए हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि हर इंसान को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है तो वह ऊपर से ही कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है वह उसी के अनुरूप ही कर्म करता है। इंसान को अपने मन पर हमेशा काबू रखना चाहिए। श्री कृष्ण गीता सार में यह उपदेश देते हैं कि हर इंसान को अपने मन पर हमेशा काबू रखना चाहिए। जो लोग अपने मन पर काबू नहीं रख पाते हैं या ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है, जो उनके लिए स्वयं शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा असर डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद का आंकलन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि हर मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं। हर मनुष्य को अपने खुद का आकलन करना चाहिए, खुद की क्षमता को परखना चाहिए, अपने आत्मज्ञान की तलवार से अपने आप को हर तरह के संदेश में अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक वह अपने और दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास बनाए रखें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है तो वह निश्चय ही एक सफल इंसान बन सकता है। खुद पर भरोसा रखना और किसी भी लक्ष्य को पाना, इसके लिए लगातार प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। लगातार प्रयास करने से निश्चय ही कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अपने काम को प्राथमिकता दें और तनाव से दूर रहें। गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि हर इंसान को अपने काम को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, फिर किसी दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। यह एक इंसान को हर तरह के तनाव से दूर रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों के काम करते रहते हैं वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। शक या संदेह करने की आदत इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, उन लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि किसी भी इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाला इंसान बाद में सिर्फ पश्चाताप ही करता है।
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।